इस सेल में अगर आपको लेना है बेस्ट लैपटॉप अराउंड 50 to 60,000। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें i3 13 जनरेशन को सजेस्ट कर रहे हैं। HP 15 का ये लैपटॉप नो डाउट बहुत अच्छा है। क्या इस प्राइस पे सबसे बेस्ट है? नहीं। 40,000 वाली आप ये वीडियो देखो, इसमें i3 14 जनरेशन के HP डेल जैसे टॉप ब्रांड की तरफ से लैपटॉप बताए हैं, तो आप उनको बाय करो 40 to 45,000 में। अब आते हैं 60,000 में। जैसे HP पवेलियन प्लस सीरीज का ये लैपटॉप है i5 13 जनरेशन U सीरीज के साथ। लैपटॉप बेकार नहीं है, DDR5 रैम भी मिलती है IPS डिस्प्ले के साथ, और इस प्राइस रेंज में मैक्सिमम लैपटॉप IPS डिस्प्ले ऑफर ही नहीं करते, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आपका एजेंडा है कि आपको डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, क्योंकि 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है 5 MP फ्रंट कैमरा के साथ। ओवरऑल सारी चीजें ठीक ठाक हैं इस लैपटॉप में। बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है और वेट भी 1.38 kg के आसपास है। इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूं, बट इससे भी ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, एक बार देखो। और ये कार डिस्काउंट लगाने के बाद अराउंड 57,000 में मिल जाता है। इस लैपटॉप को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे ऑप्शन बताए। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो। राइजन का ये प्रोसेसर सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है। इसके साथ एक लैपटॉप आता है HP OmniBook 3, और ये मॉडर्न चिपसेट का लैपटॉप है। AI टास्क, बैटरी लाइफ, सब कुछ इसमें बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में। और अंडर 60,000 अगर आपको U सीरीज का लैपटॉप चाहिए जिसमें बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मिले, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको 16GB DDR5 रैम मिलती है, 512GB SSD है। डिस्प्ले एवरेज है, IPS डिस्प्ले नहीं मिलती, नॉर्मल पैनल है, बट प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ वेबकैम मिल जाता है, मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो है बैकलाइट कीबोर्ड और इसका प्रोसेसर। इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट AI और प्रोडक्टिविटी किसी और प्रोसेसर में नहीं मिलेगी। इसकी बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। करंटली ये 61,000 के आसपास मिल रहा है, और कार डिस्काउंट लगाने के बाद इसको 57,000 तक बाय कर सकते हो। और ये लैपटॉप अगर आपको मिल जा रहा है तो इससे बेस्ट लैपटॉप नहीं होगा। U सीरीज का लाइट लैपटॉप चाहिए 1.7 kg का, जो बैकअप ज्यादा दे। नाउ कमिंग ऑन, इन केस ये लैपटॉप नहीं अवेलेबल है, फिर चार्ट को ध्यान से दोबारा देखो। इसमें Intel Core 5 14 जनरेशन के साथ जो लैपटॉप आते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारे लैपटॉप आते हैं जैसे Dell Pro 14, HP Professional 14, HP 15, HP Professional 15, इन सब में सेम कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे HP Professional 15 सीरीज है, इसमें ये बिजनेस सीरीज का लैपटॉप आता है, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, टेस्टेड होते हैं, हाई ड्यूरेबिलिटी। साथ में बैकलाइट कीबोर्ड आपको मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, और को पायलट की भी मिलती है, वो तो जनरली सभी मिलती है। इसका 8GB वाला वेरिएंट नॉर्मली आपको 54,000 में, और कार डिस्काउंट लगाने के बाद ये अराउंड 52,000 में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से दी बेस्ट लैपटॉप। बैटरी लाइफ भी अच्छी है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे नेसेसरी पोर्ट्स हैं। अब यही लैपटॉप आपको 16GB वेरिएंट भी मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो कॉम्बिनेशन आपको सस्ता मिल जाए उसको आप बाय कर लेना। बट अगर मैं कंपेयर करूं प्रोफेशनल वालों से, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा सॉलिड होती है, और इनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कम सॉलिड है, मतलब उतने टेस्टेड नहीं है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम फीचर है। बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, सेम प्रोसेसर, सेम DDR4 रैम, सब कुछ सेम है। जो हल्का फुल्का डिफरेंस है वो है बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड, दैट्स ऑल। जनरली 8GB वेरिएंट आपको 52,000 पे कार डिस्काउंट लगाने के बाद, और 16GB वेरिएंट आपको 57,000 के आसपास मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको मैकबुक ही लेना है और बजट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, कार डिस्काउंट लगाने के बाद मैकबुक नियो भी बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। हाँ, आपका बजट बढ़ रहा है, बट मैकबुक जनरली ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और ये डिसेंट लैपटॉप है। स्पेशली कैमरा भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। डेली डे टू डे यूजेस के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में यूज करना है तो मैकबुक काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग ऑन 60,000 के अराउंड अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस एकदम किलर हो, बैटरी बैकअप कम होगा चलेगा, तो H सीरीज के प्रोसेसर आते हैं। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो। जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर, जो आपको मिलता है Motorola MotoBook 60 Pro में। 66,000 का है, बट कार डिस्काउंट लगाने के बाद यहाँ पे 58,000 में मिल रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लैपटॉप है। 16GB रैम है, 512GB SSD है, परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही, बैटरी लाइफ कम मिलेगी, ऑब्वियसली H सीरीज का लैपटॉप है। बट दूसरी अच्छी बात है 1.39 kg का लैपटॉप है, और दूसरा OLED पैनल है, मतलब डिस्प्ले इससे बेस्ट नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस इससे बेस्ट नहीं मिलेगा, और इतना स्लिम एंड लाइट लैपटॉप भी नहीं मिलेगा मेटल बॉडी के साथ। बट ध्यान रखना ये H सीरीज का लैपटॉप है, तो अगर आपको बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट चाहिए फिर ये लैपटॉप आपको नहीं कंसीडर करना है। फिर आपको कंसीडर करना है HP OmniBook 3 या फिर HP के ये लैपटॉप जो i5 14 जनरेशन के साथ आते हैं। इन केस अगर आपको ये लैपटॉप नहीं लेना है, फिर इसी में जो दूसरा अच्छा ऑप्शन है Acer Aspire Lite, ये Core 5 210H सीरीज का लैपटॉप है। हाँ, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, थोड़ा सा कम पावरफुल है, बट प्राइसिंग अच्छी है। 60,000 पे आपको नॉर्मली लिस्टेड है, कार डिस्काउंट लगाने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 57,000 तक मिल जाता है, और अगर आपके पास कूपन डिस्काउंट है तो और भी मिल सकता है। फुल HD IPS डिस्प्ले है, 16GB रैम है, 512GB SSD है, H सीरीज का प्रोसेसर है, और इसमें भी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा मिलता है। स्पेशली आप अपग्रेड कर सकते हो पूरी तरह, और 1.7 kg वेट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बैकलाइट कीबोर्ड एंड ऑल, जो भी नेसेसरी चीजें होती है एक अच्छे लैपटॉप में, सब कुछ मिलता है। ब्रांड क्लेम कर रहा है 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप, बट कोई भी H सीरीज का लैपटॉप 3 घंटे से ऊपर का बैकअप नहीं
देता। इसके भी कवर की बिल्ड क्वालिटी मेटल की है, तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, डिसेंट परफॉर्मेंस लैपटॉप है और कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद ये भी आपको पड़ेगा 57,000 के आसपास। एक रिकमेंडेड ऑप HP 15 7735HS का भी परफॉर्मेंस ठीक है, बट प्राइसिंग ज्यादा है और अभी तो ये महंगा भी हो गया, तो नॉट ए गुड डील। तो हैवी परफॉर्मेंस के साथ जो सबसे अच्छा लैपटॉप है वो है मोटोबुक 60 Pro, और उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हो एसर एस्पायर लाइट को। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।